हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। ये जो है आपका समरी है PT 365 का, ताकि आप कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट्स ध्यान रख सकें। तो मैं हाईलाइट करते जा रही हूँ जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं इस आर्टिकल का। तो पहला आपका जो आर्टिकल है वो है लोकल रिजर्वेशन इन प्राइवेट सेक्टर। रिसेंटली क्या हुआ है कि हरियाणा गवर्नमेंट ने चैलेंज किया है सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर, जिसमें 75% कोटा दिया गया था इन प्राइवेट सेक्टर फॉर लोकल्स, यानी कि एक तरह से ये रिजर्वेशन था फॉर द लोकल्स। तो इसके बाद इसको चैलेंज किया गया, और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं यहाँ पे, जो पॉइंट्स आपको हाईलाइट करके याद रखना है वो ये है कि हरियाणा ऐसा पहला स्टेट नहीं है जहाँ पे ऐसा मूव किया गया है। इससे पहले महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और मध्य प्रदेश में भी ऐसे मूव्स किए गए हैं। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं यहाँ पे वो है सन ऑफ द सॉइल। सन ऑफ द सॉइल यानी भूमि पुत्र। ये एक तरह का रीजनलिज्म है, जिसमें कि आप जो देश के जो जो उस रीजन का के सन है या पुत्र हैं उनको ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है। अगर कॉन्स्टिट्यूशनली देखें तो जो आर्टिकल आपको ध्यान देना है वो है आर्टिकल 16, जो कि बात करता है कि जो प्रोहिबिशन है एम्प्लॉयमेंट में वो स्टेट नहीं कर सकती ऑन बर्थ या रेसिडेंस के बेसिस पे। दूसरा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है वो आर्टिकल 16(2) है, जो कि कहता है कि जो स्टेट है वो रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, रेसिडेंस के बेसिस पे किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकती। उसी तरह आर्टिकल 16(3) भी इम्पॉर्टेंट है, जो कि एक्सेप्शन की बात करता है, जहाँ पे पार्लियामेंट बाय मेकिंग अ लॉ प्रिस्क्राइबिंग अ रिक्वायरमेंट ऑफ रेसिडेंस फॉर जॉब्स इन अ पार्टिकुलर स्टेट। तो ये सारे पॉइंट्स इसमें आपके इम्पॉर्टेंट हैं। अब बात है कि रिजर्वेशन का डिमांड क्यों जायज़ नहीं होता, क्यों सही नहीं होता हमारे देश में। वो इसलिए है क्योंकि हमारे देश में सिंगल सिटीजनशिप है, डुअल सिटीजनशिप नहीं है, जो कि USA में देखा जाता है। तो इसलिए ये गलत होगा इंडिया में, जहाँ पे कॉमन सिटीजनशिप है। अगर जुडिशियल स्टैंडिंग के बारे में बात किया जाए तो आपको याद रखना पड़ेगा 1984 का डॉक्टर प्रदीप जैन एंड यूनियन ऑफ इंडिया केस, और दूसरा 2002 का सुप्रीम कोर्ट का केस। उसके बाद 1995 का सुनानंदा रेड्डी एंड स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश का केस, और लास्टली 2019 का इलाहाबाद हाई कोर्ट का केस। इन सारे केसेस में देखा गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने एग्री नहीं किया है, उनका जो डिसीजन है वो इस ऐसे किसी भी मूव के अगेंस्ट है। वो प्रिफर नहीं करती किसी भी तरह का आपका प्रेफरेंस देना लोगों को ऑन द बेसिस ऑफ द रीजन और स्टेट। तो इस तरह से आपने इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे मैंने हाईलाइट कर लिया। थैंक यू।